क्या दोस्तों आप भी फैमिली के साथ कुंभ मेला में स्नान करने की प्लानिंग कर रहे हैं? तो दोस्तों ये वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। दोस्तों इस वीडियो में आपको फुल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि कहाँ पे आप स्टे कर सकते हैं और कहाँ पे आप शाही स्नान करके अपने पापों से मुक्ति पा सकते हैं। दोस्तों तो जल्दी देर ना करते हुए मैं आपको लेके चलता हूँ प्रयागराज। और दोस्तों प्रयागराज में एक ऐसा पार्क बना गया है जहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन आप एक साथ कर सकते हैं और दोस्तों ये संगम का आनंद उठा सकते हैं। संगम में जाके आप स्नान कर सकते हैं। तो देर ना करते हुए चलो दोस्तों जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। फिर दोस्तों हम लोग प्रयागराज जाने के लिए 6 PM की ट्रेन झांसी स्टेशन से पकड़ के पहुंच जाते हैं, मतलब 6 से 7 घंटे में प्रयागराज। और दोस्तों अभी प्रयागराज में मतलब सुबह के 4 बज रहे हैं, तो आधा घंटे हम लोग स्टेशन पे बिताने के बाद सुबह 5 बजे बाहर जाके ई रिक्शा मतलब 40 रुपीज़ दे के हम लोग को संगम के पास में छोड़ देते हैं। कैसा लग रहा है अंशुल? सर्दी है? आनंद, एकदम आनंद, अति आनंद। आइए आप भी आइए आनंद लेने के लिए। अगर सर्दी का आनंद लेना है तो प्रयागराज आइए। बिल्कुल आइए। मनाली तो लोग फालतू में जाते हैं, यहाँ आइए। मनाली में क्या ही सर्दी होगी। अगर दोस्तों आप झांसी साइड से आते हैं तो आपको प्रयाग जंक्शन नहीं उतरना है, आपको प्रयाग रामबाग करके स्टेशन है वहाँ पे आपको उतर जाने का, जहाँ से आपको 7 से 6 किलोमीटर दूर आपको कुंभ मेला आपको मिल जाता है। और आप वहाँ से ई रिक्शा है या फिर शेयरिंग ऑटो से भी आप 20-30 रुपये दे के आपको छोड़ देंगे। वहाँ से आपको कुछ 10 से 15 वॉकिंग डिस्टेंस पे आपको कुंभ मेला मिल जाता है। और दोस्तों अभी बज रहे हैं सुबह के 6, तो अभी उतना पब्लिक नहीं है यहाँ पे। और क्योंकि बहुत से लोग ना 10-11 बजे तक समथिंग स्नान करने के लिए ज़्यादा आते हैं, क्योंकि सर्दी भी बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। तो आप देख रहे हो अभी तो बहुत कम है। और सबसे अच्छा दोस्तों इधर ना एक जीती जागती सिटी बसा दी है, जिसमें सेक्टर वाइज दिए खाने पीने के और अखाड़े के लिए और लेटे हुए हनुमान जी के लिए जाने के लिए सब सेक्टर वाइज है। तो इससे आप आसानी से लोकेशन पे पहुंच सकते हैं। और दोस्तों एक आपके लिए इम्पोर्टेंट सूचना, अगर आप मतलब फैमिली में बच्चों के साथ आते हैं तो उनकी जेब में ना एक पर्चे पे नंबर और नाम लिख के आप रख दें, जिससे अगर वो गुम होते हैं तो पुलिस वाले या फिर कोई अन्य व्यक्ति आपको कॉल करके उनसे मिला सके। तो ये आपके लिए मेरी तरफ से एक सूचना है। और दोस्तों बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि भाई संगम प्रॉपर, आप संगम का किसी से भी पूछ लेना, या तो आप एकदम लास्ट साइड में आते हैं हनुमान जी साइड, जहाँ पे लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर है उस साइड आपको प्रॉपर संगम है। क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं गंगा जी में अकेला स्नान लगा के चले जाते हैं। तो स्नान तो गंगा जी में भी लगा सकते हैं, लेकिन जो यहाँ पे स्नान करने की जो महत्ता है मतलब इम्पोर्टेंट है वो संगम स्नान का है। तो किसी से भी पूछ के। और आप देख रहे हो देखते ही देखते देखो कितना मतलब पब्लिक कितना आगे है। देख रहे जब मैं आया था ना स्टार्टिंग में सुबह 6 बजे, अभी बज रहे हैं सिर्फ 8 सुबह के, और आप 8 बजे देख रहे हो ना कितनी सारी पब्लिक आप देख रहे हो, कितने सारे लोग आ चुके हैं। मतलब एक इतने सारे लोग इकट्ठे मैंने कभी नहीं देखे। तो एक दुनिया में एक ऐसा एक कुंभ का मेला ही होता है जहाँ पे इतने सारे लोग आते हैं। और आप लोगों ने दोस्तों मूवियों में भी सुना होता है कि कुंभ का बिछड़ा हुआ भाई या कुंभ में गुम हुए, तो वो एक भाई यही कुंभ में मिला जो बहुत फेमस है, बिछड़ने का मूवी वगैरह में डायलॉग आता है। और ये जो महात्मा लोग हैं, ये संत लोग हैं, ये लोग शायद हैदराबाद से ना पैदल यात्रा भगवान राम को यहाँ लेके आए और उनका जल अभिषेक या स्नान करा रहे गंगा जी में। जय गंगा मैया की। चलो दोस्तों तो मैं भी जल्दी से ना गंगा जी में डुबकी लगा लेता हूँ दोस्तों। और दोस्तों आप देखो एक छोटे से बच्चे को देखो भाई, पानी बहुत ठंडा है तो बच्चे की दोनों माँ लोग देखो उसको नहलाने की बहुत कोशिश कर रही हैं, बट लेकिन बच्चा नहला नहीं रहा, मतलब डुबकी नहीं लगा रहा है क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है। तो भाई इसे देख के ना बहुत आनंद आया सच में। देखो ना बच्चे कितना शरारते हैं, मतलब बच्चे को देख के ना एकदम अपना बचपन याद आ जाएगा। अरे हम लोग भी मतलब बचपन में लोग बच्चे कितने शरारती होते हैं, लेकिन बच्चा भी क्या करे, पानी इतना ठंडा है भाई और सर्दी भी बहुत है। तो दोस्तों हम लोगों ने गंगा स्नान कर लिए और यहाँ पे मतलब दुनिया में और इंडिया में तो भाई
एक ऐसा ही स्थल है जहाँ पे तीनों नदियाँ एक साथ मिलती हैं, इसको बोलते हैं संगम। और दोस्त यहाँ पे स्नान करने से जो तुमने पाप किए वो सब धुल जाते हैं दोस्त। तो आज तो हम लोगों ने धुल लिए, आप बहुत हल्का फील लग रहा है ना? बराबर, ऐसा लग रहा है सब बोझ कम हो गया। तो दोस्तों आप भी आके अपने पाप धुल जाइए और गंगा मैया सबके पाप धुल देती हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं दोस्त बोटिंग करने के लिए, और आप देख रहे हो क्राउड बहुत ज़्यादा है, क्राउड पीछे। तो चलो दोस्त बोटिंग में लेके चलते हैं। कितना लीजिएगा? बैठो, कितना लीजिएगा? दो लोग, चलो बैठो। कितना लीजिएगा? बैठो बैठो जल्दी। कम नहीं होगा? और लोग आजा। तो नाव की सवारी तो नहीं मिली, लेकिन अभी ऊँट की सवारी करते हैं। ओ भाई, अरे टेढ़ा हो गया भाई, टेढ़ा हो गया है। सर धीरे धीरे चलो। दोस्तों हम लोग अभी ऊँट की सवारी किए और भाई बहुत डर लग रहा था, मतलब पहली बार बैठा हूँ। और मतलब वो यार ऐसे चल रहा था ना एकदम हिलते हिलते, मतलब बहुत डर लग रहा था कि कहीं आगे ना गिर जाए। और अंशुल कैसा लगा? एकदम ऑसम एक्सपीरियंस था, फर्स्ट टाइम था ना, थोड़ा डर भी था। दोस्तों अभी हम लोग ये पीपा पुल है, आपने बहुत सारे इलाहाबाद के जो रील्स वगैरह इंस्टाग्राम पे यूट्यूब पे आपने बहुत सारी में देखा होगा। तो इधर बहुत सारे पीपा पुल बना है, आप देख रहे हो बहुत सारे पीपा पुल बने हैं इधर। और ये जो अखाड़े होते हैं साधु संत, तो शायद उनके लिए हर एक अखाड़े के लिए अलग अलग शायद पीपा पुल है, मुझे पूरा इसका जानकारी नहीं है, लेकिन इधर बहुत सारे पीपा पुल बने हैं। और अभी हम लोग जा रहे हैं अखाड़े में, जिससे आपको साधु लोग, नागा साधु हैं, अघोरी लोग जो भी है, वो सब आपको दिखा सकूँ मैं। ठीक है, तो चलो। तो दोस्तों आप मैप की सहायता से और जो यहाँ पर जो नगरी बनाई सेक्टर वाइज, उसको देख के आप अखाड़ों में जा सकते हो, मतलब कि आपको कौन से अखाड़े में जाना है। तो और दोस्तों यहाँ पे पता है क्या है, बहुत सारे लोग रील बनाने के लिए, वीडियो बनाने के लिए आए, तो साधु लोग ना बहुत क्रोधित हैं, तो ज़्यादा उतना वीडियो बनाना इधर अलाउ नहीं है अखाड़ों में। और अननोन पर्सन तो अंदर जा नहीं सकता, देख रहे। तो इधर बहुत सारे साधु हैं और इन लोगों का खाना पीना चलता रहता, तो आप मतलब प्रसाद ग्रहण भी कर सकते हो इधर आके आप। और बहुत सारे अखाड़े हैं, तो वीडियो में मैं ज़्यादा नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन आप आके देख सकते हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने मतलब यहाँ पे बहुत सारे अखाड़े बने हैं, और सब अखाड़े के बारे में थोड़ा अंशुल बताएगा। अभी ये जो अखाड़ा था वो क्या नाम से था? एक रामानंदी अखाड़ा है। तो जैसे रामानंदी अखाड़े में फिर कई उसके वर्ग हैं, जैसे इसी प्रकार से रामानंदी है, निर्मोही है, बहुत से अखाड़े हैं, उनका अलग अलग वर्णन है। और जो हमारे शंकराचार्य हैं उनके अलग अखाड़े, तो ऐसे सब जगह, बट लेकिन उधर जाना अलाउ नहीं है, आम पब्लिक को जाना अलाउ नहीं होता। लेकिन हम लोगों ने थोड़ा कुछ कैमरे से फ़ोटोज़ या वीडियो लिए हैं, वो आपको वीडियो में आपको डाल देंगे। और दोस्तों तो देखा है बहुत सारे हैं, और दुनिया के हर एक कोने कोने से जो मतलब साधु संत पूरे साल तप में रहते हैं, तपस्या करते हैं, वो भी इस टाइम पे अपना तप छोड़ के स्नान करने के लिए प्रयागराज में आते हैं। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में और न्यू सीरीज़ के साथ।